अपने अंदर निजाम इंस्टॉल करवा लिया है, वो पीछे जा रहे हैं उनके, कहते हमने अली अली करना है, तुमने कुछ जरूर करो, मगर अली अली करना है तो दाता साहब से पूछ के करो, गामे शाह वाला ना करो, चूंकि गामे शाह अली वाला नहीं, गंजे बख्श अली वाला है, जिनका नाम ही अली अजमेरी है। हम हैं अली वाले, जो कि हमारे पास आइडियल है अहले सुन्नत व जमात के पास। अब ये हदीस शरीफ सरकार का फरमान सामने रखो और अपने माहौल में देखो, और हमारी मजाल क्या कि हम किसी को कोई हद बना के दें कि इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, और वो कहें हम मुल्ला की नहीं मानते। हम कहते मुल्ला की ना मानो, अल्लाह की तो मानो। मुल्ला की ना मानो, जिनको नबी कह रहे हो उनकी तो मानो, और मुल्ला की ना मानो, अली की तो मानो। इस बुनियाद पर ये हद है, ये शरत है मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फायदा तब देगी जब सादिका हो, काज़िबा फायदा नहीं देगी। और सादिका मोहब्बत जो है, रब्बे जुल जलाल ने ये मकाम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया है। अब देखिए इसकी वजाहत। फज़ाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हंबल आप इरशाद फरमाते हैं, हदीस नंबर 952, काला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ला युहिब्बुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन नार फी हुब्बी। ये जो मैंने लफ्ज कहा ना, अली अली करते जहन्नम जाएंगे, ये असल जुमला मौला अली का है, असल उनका जुमला है कि जो गैर शरी प्यार वाले हैं, कैसे ला युहिब्बुनी कौमुन, मुझसे जरूर भी जरूर एक कौम प्यार करेगी, यदखुलुन नारा फी हुब्बी, जहन्नम बजरिया मोहब्बत ही चली जाएगी। यदखुलुन नारा फी हुब्बी, उनके जहन्नम जाने का सबब बुग़्ज़ नहीं होगा, गैर शरी प्यार होगा। गैर शरी मोहब्बत से वो जहन्नम में चले जाएंगे। वाला युबग़िदुनी कौमुन, और एक कौम भी मुझसे, एक कौम, वाला युबग़िदुनी कौमुन, जरूर भी जरूर मुझसे एक कौम बुग़्ज़ रखेगी, हत्ता यदखुलुन नार फी बुग़्दी, वो मौला अली से मरोड़ रखते हुए दिल में जहन्नम में मरोड़े जाएंगे, बुग़्ज़ होगा उनको। ये इमाम अहमद बिन हंबल ने सनद के साथ 952 नंबर हदीस के अंदर इसको लिखा। और फिर इसके साथ आपने ये मिसाल भी 1052 नंबर पे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान भी लिखा। इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 2 के अंदर, अन अलीयन काला मासाली फी हाज़िल उम्मा कमासाली ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। बाकी लोगों के लिहाज से ये आजमाइश इतनी नहीं, बड़े बड़े सहाबा के लिहाज से, जितनी मौला अली के लिहाज से है। वो खुद बता रहे हैं कि मेरे लिहाज से इस उम्मत के अंदर आजमाइश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात की तरह मुझ में ये वस्फ मौजूद है, अहब्बत हो ताइफतुन व अफरतत फी हुब्बिही फहलकत व अबगदत हो ताइफतुन व अफरतत फी बुग़्ज़िही फहलकत। इस हदीस में आगे नतीजे में इजाफा है, वो क्या, व अहब्बत हो ताइफतुन फक़तसदत फी हुब्बिही फनजत, कि एक टोला बुग़्ज़ में मारा गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसले पर, एक प्यार में मारा गया। वह अहब्बत हो ताइफतुन, लेकिन एक जमात नजत
नजात पा गई। कौन? फाकता सदत फी हुब्बे ही, उन्होंने शरीयत से पूछ के प्यार किया, हद देख के प्यार किया, शरीयत के मुताबिक किया। और यह भी कोई थोड़ा नहीं था, वो बड़ी दूर हद है, फौरन नहीं आ जाती प्यार करने वालों के लिहाज से जो आगे शरीयत ने बनाई हुई है, उतना भी बड़ा है और उसमें बड़ा मकाम है। तो फरमाया ऐसे ही मेरे बारे में फक्त सदत, जिन्होंने प्यार शरीयत से पूछ के किया, म्याना रवि वाले, फक्त सदत नजत। और वो हजार हाथ दलाइल की रोशनी में वो अहले सुन्नत व जमात हैं कि जिनके प्यार की सदाकत पर मोहर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु लगा रहे हैं। इन दलाइल की वजह से फतावा रिजविया शरीफ की अब एक इबारत पेश कर रहा हूं। 22वीं जिल्द में 421 सफ़े पर फजाइल मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करके आला हज़रत कहते हैं, इनकी मोहब्बत बिहम्दिल्लाह ताला मुसलमान का दीन है। मोहब्बत अहले बैत मुसलमान का दीन है और इससे महरूम नासबी खारजी जहन्नमी है। नासबी खारजी, बोलो ना सारे, नासबी खारजी। मोहब्बत अहले बैत से महरूम कौन है? नासबी खारजी जहन्नमी, वला याज़ु बिल्लाहि ताला। मगर ये जो मुसलमान का दीन है मोहब्बत अहले बैत, ये कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत सादिका। मोहब्बत सादिका, न रवाफिज की सी मोहब्बत काज़िबा, जिन्हें आइम्मा अतहार फरमाया करते थे, खुदा की कसम तुम्हारी मोहब्बत हम पर आर होगी। कि ऐ रवाफिज, जो तुम प्यार करते हो ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी है कि तुम शरीयत से बगावत को तुमने प्यार कहा हुआ है। तो मोहब्बत सादिका, मोहब्बत सादिका जो है वो जन्नत की कलीद है और उसका मर्तबा व मकाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और वो मोहब्बत जो है उसका कुरान ने तकाजा किया उम्मत से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपकी आल के साथ आपके उम्मत वो प्यार करे। मोहब्बत सादिका, मोहब्बत सादिका हरगिज मोहब्बत काजिबा मुराद नहीं है। अब इसमें आज निहायत गौर से एक बात को समझाना चाहता हूं और समझना आप हजरात के लिए जरूरी है। इस वक्त का सबसे बड़ा फितना रवाफिज को मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का आइडियल करार देना, उनको आइडियल करार देना कि मोहब्बत अहले बैत देखनी है तो उनको देखो माशाअल्लाह, मोहब्बत तो हुई ना। ये जुर्म है इस वक्त उस पूरे टोले का जो सवारियां तो बिठाते वक्त बोर्ड अहले सुन्नत का लगाते हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचाते वक्त कहीं और पहुंचा देते हैं। वो हजार सफाइयां दे कि हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हजार सफाइयां दे कि हम फतावा रिजविया को मानते हैं, हजार सफाइयां दे जिसने अपनी तकरीर से, तहरीर से, अपने अंदाज से, अपने मामूलात से, अपने जलसों से, अपनी आदतों से, अपने शेरों और दौड़ों से, जिसने इस तरफ निशानदेही की कौम की कि आइडियल मोहब्बत में तो वो लोग हैं, हमें तो प्यार करना आता ही नहीं, प्यार करना है तो उनसे सीखो।
और फिर कहते कहते यहां तक कह देते हैं कि अगर अहले बैत का प्यार रफ्जी होना है तो फिर हम रफ्जी। ये दलील है रिफज को प्रमोट करने की। जब ये एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि अगर अहले बैत से प्यार शिया होना है तो मैं शिया हूं, जो करना है कर लो। अगर अहले बैत से प्यार राफजी होना है तो मैं राफजी हूं। और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की शेर की गलत तशरीह भी साथ कर देता है। तो अब उसने तो रवाफिज का घर पूरा कर दिया। उन्होंने अपनी किताबों में यह तशरीह की हुई है। और ये तो फिर चोटी का हवाला हुआ ना कि फिर वो लोग हैं असल। ये सुन्नियों में तो मोहब्बत अली में और मोहब्बत अहले बैत में बड़ा बुखल पाया जाता है। यह है आज का फितना। और इस फितने में कोई शेखुल इस्लाम बजा में खेश खड़ा हो, कोई नाम निहाद पीर और सैयद हो, कोई खतीब, कोई मुसन्निफ हो, उन सबको वार्निंग है कि जो जहन्नम के पड़ोस में जाए याद रखो जन्नती नहीं होता, जहन्नमी होता है। फिर तवज्जो करो, यह फितना है कि जिस मोहब्बत को मुजद्दिद साहब ने कुफर कहा, आला हजरत ने कुफर कहा, दाता साहब ने कुफर कहा, इमाम राजी ने कुफर कहा, कुरूने ऊला के मुसलमानों ने कुफर कहा। आज तुम्हें उस मोहब्बत में चांद क्यों नजर आया है? ऐ गैरों के घर बसाने वालों, अपने घर में कमी क्या थी? दाता साहब का बोर्ड लगा के कौम को गम में शाह ले जाने वालों, दाता साहब में कमी क्या है? ये है रोग, ये है बीमारी। उन्हें आइडियल करार देके फिर नाम निहाद नकीब उनकी नकलें उतारते हैं। और फिर कुछ राफजी बैठे होते हैं मजमे में उनके दिए में तेल डालने के लिए। फिर वो तो फिर कलाम पढ़ने वाले उनकी नकलें उतारते हैं। और पता ही नहीं कि वो तो अपने कलाम में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जालिम कह रहा है। उनकी तो अजान आला हजरत कहते हैं, अजान में जो लफ्ज वलीयुल्लाह है उसका मतलब है खलीफा बिला फसल, इस माने में वली है। तो वो तो स्पीकर लगा के रोजाना कह रहे हैं कि तीनों सहाबा ने हक मारा मौला अली का, खिलाफत इनकी थी, वो ले गए, जालिम है माशअल्लाह। वो स्पीकर लगाकर रोजाना उनको गाली देते हैं जिनके कुरान कसीदे पढ़ता है। उन्होंने तो गाड़ियों के पीछे लिखा है अतियाए महरूमाए फदक। अब वो क्या लिख गए हैं, किसको कह गए हैं? वो कमीनी जो अब तक पर बोल रही थी, वो किस जात को जालिम करार दे रही थी? अब उनको जब आइडियल बनाए तो फिर कुछ लोगों का तो मबलगे दीन यही है कि मजमा वाह किस पे करता है, अश किस पे करता है। खतीब वो शेर पढ़े जो मलंगों की मजलिसों में है, नकीब वो बोले जो उन्होंने कहा। अगर वो पीछे इस तरह करके अली कहे तो ये भी वैसे करते हैं, अगर वो आगे झुक के कहे तो ये भी वैसे करते हैं। कि उनके मजमे में जब नकीब ने लंबा ही इस तरह किया था तो मजमा लोटपोट हो गया था। हम भी वैसे ही करें क्योंकि वो आइडियल है। अब इस पर फिर दौड़ है
कि वो जश्न अबी तालिब मनाते हैं तो हम क्यों ना मनाएं। पीछे बेस वो कुफर है जो अंधेरे को नूर करार दिया था। तो बात सिर्फ